हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो समाज में बहुत सारी भूल धारणाएं हैं। उसमें से एक भूल धारणा क्या है कि कोई भी शहर में इस्कॉन का कोई ना कोई मंदिर या एक सेंटर होता है, तो वहाँ पर फुल टाइम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं। कोई किराए का घर लेकर या फिर खुद की कोई जगह मिली होगी, वहाँ पर कुछ छोटा सा आश्रम बनाकर या मंदिर बनाकर भक्त लोग रहते हैं। तो जब आस पड़ोस के लोग उस भक्तों को देखते हैं तो देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं। तो जब भक्त लोग खुश रहते हैं, सुबह 5 बजे उठ के मंगला आरती करते हैं, हाँ, दर्शन आरती, गुरु पूजा में कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, हाँ, और हमेशा खुश रहते हैं और नगर नगर जाकर नगर संकीर्तन करते हैं। तो कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ओ इनकी संस्था तो बहुत बड़ी है, इसलिए ऊपर से पैसे आते होंगे। या कई बार हम बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, तो ये लोग ये सोचते हैं कितने बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, उसका मतलब इनकी संस्था बहुत बड़ी है और बहुत ही पैसे आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर से, इसलिए सब कुछ चल रहा है। ये भूल धारणा बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जिसमें पाई जाती है। आप थोड़ा सोचिए, क्या पैसे से व्यक्ति खुश रहता है? इस्कॉन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त लोग होते हैं, जो फुल टाइम ब्रह्मचारी सन्यासी, वो उनके भूतकाल में अच्छी सी पढ़ाई पढ़कर अच्छे पैसे कमा सकते थे, हाँ, अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सकते थे, वीआईपी लाइफस्टाइल, मगर सब कुछ त्याग कर वो लोग भगवान की शरण में आए हैं। काम की शरण छोड़ दी है, भगवान की शरण ली है। काम की शरण में व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, जहाँ पर स्त्री और पैसा ये सब कुछ रहता है। हाँ, जिसने राम की शरण ली है, काम की नहीं, राम की, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है किसी भी परिस्थिति में। उसकी खुश होने का कारण सिर्फ पैसा नहीं होता। ये आप क्यों सोचते हैं ऐसा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान की शरण लेने से वो खुश है? वो काम का गुलाम नहीं है, वो खाने का पैसे का गुलाम नहीं है, वो भगवान का गुलाम है। वो भगवान की गुलामी करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम या संन्यास आश्रम में होता है, या गृहस्थ में भी हो सकता है, समझे? मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है तो उसका मतलब कि पैसे ऊपर से आ रहे हैं, ऐसा। पैसे नीचे से आ रहे हो या ऊपर से आ रहे हो, वो कोई मतलब नहीं है। खुश होने का कारण नीचे से पैसे आते हो या ऊपर से पैसे आते हो, वो निस्बत नहीं है। खुश होने का कारण है कि भगवान की शरण लेने से व्यक्ति खुश रहता है। भगवान पे विश्वास है, इसीलिए वो खुश रहता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप पर ज़्यादा भरोसा रखता है, इसीलिए वो बार बार दुखी होता है। जब उसके प्रयोजन सफल नहीं होते तब वो दुखी होता है। मगर एक भक्त होता है, वो भगवान पे आश्रित होता है कि भगवान जिस प्रकार रखेंगे इस प्रकार रहेंगे। वो स्वामी है, भगवान श्री कृष्ण स्वामी है, वो जिस परिस्थिति में रखेंगे हम रहेंगे। इसीलिए भक्त हमेशा खुश रहता है कि उसका कुछ है ही नहीं, जो भी है भगवान का है। और भगवान इतने कृपालु है कि जो व्यक्ति उनकी सेवा में जुड़ता है उसको जो सुविधा चाहिए वो भगवान सब प्रदान करते हैं। परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विद्यमान है। तो भगवान परमात्मा में लोगों को सूचना देते हैं कि जाओ यहाँ मेरे भक्त हैं, उनको मदद करो। तो इस प्रकार का जीवन उनका चलता रहता है। ये क्या ऊपर से आ रहा है पैसा? ऊपर पैसा कहाँ से आता है? थोड़ा सोचिए आप जैसे लोग ही तो दान देते हैं तभी तो संस्थाएं चलती है। हालांकि संस्था चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं।
जो दान देता है वो तो एक माध्यम होता है, वो अपने कल्याण के लिए दान देता है। हाँ? जो लोग दान नहीं देते उनके पैसे ही उनका अकल्याण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान देने से व्यक्ति की संपत्ति शुद्ध होती है, उसकी चेतना शुद्ध होती है, और दान देने से वो मंदिर में जाएगा जहाँ पर प्रामाणिक मंदिर है, जहाँ पर प्रामाणिक लोग रहते हैं, जहाँ भगवान की सेवा पूजा प्रचार होता है, गीता के माध्यम से प्रचार हो रहा है, ऐसी जगह पर जाके जब दान देते हैं तो वहाँ पर भक्तों का संग होता है। सबसे बड़ी बात ये है, भक्तों का संग होता है। हाँ, और भक्त का संग होगा तो भक्त उसको उपदेश देंगे भगवत गीता के माध्यम से, तब व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, किस लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, हाँ, ये दुर्लभ जीवन है, इसमें हमें क्या करना है, या पैसे कमाने हैं या भगवान की सेवा करनी है, वो सब कुछ सिखाएंगे भक्त। और इसीलिए उस व्यक्ति जब दान देता है तो वहाँ भक्तों का संग होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, उसको सीखना मिलता है कि भगवान को प्रणाम कैसे करे, हाँ, भगवान का प्रसाद क्या होता है उसका पता चलता है उसको। वहाँ पर भगवत गीता, मंदिर में जाएंगे तो भगवत गीता मिलेगी जो पढ़ के हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे कार्य हमें पता लगते हैं जब हम मंदिर में कदम रखते हैं, जहाँ पर भगवान का प्रचार हो रहा है। तो ये जो भूल धारणा है समाज में, इसको हटाना चाहिए। ये सब कुछ ढोंगी जो गुरु है, गुरु कभी ढोंगी नहीं होता, मगर कई लोग ऐसे हैं कि जो गुरु के वेश में ढोंग कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, वहाँ सिर्फ पैसा देते रहो, तो वहाँ पर आपको ऐसी खुशी मिलेगी, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान की सेवा नहीं है। उन्होंने राम की शरण नहीं ली है, उन्होंने काम की शरण ली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम, जो तथाकथित गुरु थे, ढोंगी गुरु, उन्होंने अपने नाम राम से शुरू किए, रामपाल, आसाराम, राम रहीम। हाँ, इन लोगों ने राम नाम लगाया मगर राम की कभी शरण नहीं ली, इसीलिए काम वासना में फंस गए। मगर जिन जिन लोगों ने राम की शरण ली है, काम की नहीं, वो लोग आज भी कोरोना जैसी महामारी में भी जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं, इस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं। तो वो लोग जब खुश रहते हैं उसका मतलब ये नहीं समझना है कि ऊपर से पैसे आ रहे हैं। भगवान पे विश्वास है इसलिए उनका जीवन चल रहा है, इसलिए वो खुश है। हमें आनंद है, भगवान जिस स्थिति में रखेंगे हम रहेंगे, आनंद है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत ही महान स्वामी है, जगन्नाथ स्वामी। हाँ, वो जगत के नाथ है और इतने दयालु है कि हर एक जीव का देखभाल भगवान रख रहे हैं। तो इसलिए ये जो भूल धारणा है इसको हटाइए और ऐसे खुश रहने वाले भक्तों का संग कीजिए। हाँ, वो आपको लूटने वाले नहीं है। आप जो सेवा में देना चाहे वो ले लेंगे और वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो लोग नहीं रहते हैं मंदिर में। जो दान आता है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर सबको प्रसाद देते हैं, प्रसाद वितरण होता है। तो ये सब कार्य इस्कॉन मंदिर में होते हैं। इसीलिए इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको आप इतने सस्ते मत समझिए। हाँ, इन्होंने वो जिस प्रकार आश्रम में रहते हैं, आप एक बार उनके साथ रह के देखिए। दूर से हमें ऐसा ही लगता है, मगर जब नज़दीक आके देखेंगे तब पता चलेगा कि सही में ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते जो लोग वो जीते हैं। मगर हम कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं, हमें तो अवसर मिला है भगवान की सेवा करने का, इस जीवन को शुद्ध बनाने का, तो हम लोगों ने प्रयास किया है ये। तो आप सभी भी प्रयास कीजिए। हाँ, इस प्रकार जीवन में आगे बढ़िए। मनुष्य जन्म मिला है, बहुत कीमती है, समझे। और समाज के अंदर ब्रह्मचारी सन्यासी
का पालन पोषण एक गृहस्थ को होना चाहिए, गृहस्थ करता होना चाहिए, उसका कर्तव्य है गृहस्थ का, कि जो ब्रह्मचारी संन्यास है उनका जो भी देखभाल है, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो पूरी करे। तो समाज में ब्रह्मचारी सन्यासी वर्ग बहुत कम है, गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वो जो धन कमा रहे हैं, वो जो लोग आज समाज में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों के दिमाग खराब है, उनके पास जा जाके प्रचार करना, समझे ना, ये सब कार्यक्रम में वो लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई है। तो उनकी जो आवश्यकता है शरीर की वो कौन पूरी करेगा? तो वो ये लोग पूरी करेंगे। ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षाएं है। मगर ये नहीं समझना चाहिए कि सब ऊपर से आ रहा है। एक ऊपर कोई पैसे का झाड़ थोड़ी लटका है कि वहाँ से तोड़ तोड़ के लोग चला रहे हैं। ऐसा जो लोग दान देते हैं वहाँ से चल रहा है सब कुछ। तो ये भूल धारणा हटाइए और इस ऐसे भक्तों का संग कीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, जिससे आपका जीवन कल्याण होगा। हरे कृष्णा।